प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि, प्रश्नावली 3.3। पहले का पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। अब देखते हैं दूसरा सवाल। प्रतिस्थापन विधि से हल करो। एक s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है। दूसरा समीकरण s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था एक समीकरण से मान निकालो एक चर का, और वो दूसरे चर के पदों में आएगा, उसको दूसरे समीकरण में रख दो। अब जैसे इससे समीकरण एक से s बराबर हम लोग निकालेंगे तो माइनस की संख्या उधर जाती है तो प्लस हो जाती है t+3। ये समीकरण 3 डाल दो। s का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण s पहले ही है, तो s की जगह पे लिखेंगे 3 + t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब इसको हल करेंगे कैसे? भिन्न जैसे। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 2 का इधर गुणा 2 तिया 6 और 2t, और 3 का इधर गुणा प्लस 3t इक्वल टू 6। इसके अपन 1 मान लें तो अगर कैंची गुणा करेंगे तो 6 + 3 और 2 हुआ 5t। एक का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, और इधर ये हो गया 6 6 जा 36। 5t अगर निकालेंगे तो 36 माइनस ये 6 प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू हो गया 30। तो इससे अगर हम t बराबर आपसे पूछें तो क्या हो जाएगा? 30/5। ये हो गया t का मान 6। अब t का मान जो हमारा ये समीकरण 3 है, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो s बराबर है 3 + t, यानी कि 3 + 6, तो आंसर हो गया 9। तो हमारा s आ गया 9 और t आ गया 6। अब ये मान देखो कि आपके पास एग्ज़ाम में बुक तो होगी नहीं, तो यहाँ संतुष्ट कराना है आपको। s 9 से 6 गया 3, 9/3 3 हो गया, और 6/2 3 हो गया, 3 3 6 संतुष्ट कर रहा है दोनों समीकरणों के मान। अतः यही हमारा बिल्कुल सही सल्यूशन निकला हुआ है। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, तीसरा पार्ट। बिल्कुल वैसा ही है, सब पार्ट ऐसे ही आपको करने हैं, केवल आपको थोड़ा समझ लेना है कि कैसे हम करें, किससे सरलता से हम मान निकाल सकते हैं किसी चर का, किससे नहीं। देखो समीकरण 1 से अगर हम y का मान निकालें, y को यहाँ कर दें तो 3 उसकी जगह पे आ जाएगा। समीकरण 1 से y बराबर कितना हो जाएगा? 3x अपनी जगह पे रहा, ये 3 उसकी जगह पे आ गए, 3x - 3। ये समीकरण हमने डाल दिया 3। y का मान अब कहाँ रखेंगे? 1 से निकाला है इसको हमने, तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर पहले है 9x, वैसा ही रहेगा। फिर है 3 और y की जगह पे 3x - 3 बराबर क्या लिख देंगे? 9। तो 9x यहाँ गुणा करेंगे तो -9x प्लस 9 बराबर 9। तो इससे क्या हुआ कि 9 बराबर 9 आ गया, यानी कि x और y का कोई मान नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 एक ही बराबर हैं। तो इसका मतलब इसके कितने हल होंगे?
जो भी हम मान रख देंगे वही मान निकलेगा, तो इसके अनंत हल होंगे। यानी कि इसके कैसे हल होंगे, इसके अनंत हल, एक हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे। दोनों साइडें संतुष्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब हम जो भी मान रखेंगे वो इसको संतुष्ट करेगा, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। अब देखते हैं इसका चौथा भाग। तो यहाँ भी हमको दो समीकरण दिए गए हैं, तो समीकरण 1 से ही हम निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हमने निकाला, 0.2x अगर निकालेंगे तो 1.3, ये प्लस की संख्या उधर जाएगी, ये हो जाएगी माइनस की। अगर x का मान निकालेंगे तो x के गुणे में जो संख्या है वो कहाँ चली जाएगी, अपॉन में। ये x का मान हमको प्राप्त हो गया, इसको हमने डाल दिया समीकरण 3। अब हम जो x का मान प्राप्त हुआ है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने 1 से निकाला, अगर 2 से आप निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। अब यहाँ पे है 0.4x, x की जगह लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखो नीचे एक दशमलव है और ये है, दशमलव हटा दिया, 2 दूना 4, 2 आ गया ऊपर, 2 का गुणा करें 13 दूनी 26, एक अंक बाद दशमलव, 3 दूनी 6, एक अंक बाद दशमलव, प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखो 0.6 और 0.5, 0.6 है हमारा माइनस का, और इसमें से 0.5 घटाना है, तो बचा क्या 0.1, लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये माइनस का बचेगा। क्या बचा, माइनस का 0.1y बराबर 2.3, और ये 2.6 हमको उधर ले जाना है, तो घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 0.3, 6 से 3 गया 3, 2 से 2 गया 0। अब ये अगर हम y बराबर निकालेंगे तो माइनस यहाँ पे काट देते हैं, दोनों तरफ माइनस है, 0.3 बटे 0.1, दशमलव हट गया तो उत्तर आ गया 3। अब y का मान हमारा निकल आया। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 से हमारा x बराबर क्या है, x बराबर हमारा था 1.3 माइनस 0.3y, y की जगह 3 बटे 0.2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1.3 तो वैसे ही रहेगा, 3 त्रिका 9, 3 तिया 9 होता है, तो 0.9 बटे 0.2। अब 13 से अगर 9 घटा दें तो 4 बचता है, एक अंक बाद दशमलव है, तो 0.4 बचेगा, 0.2, दशमलव हटा दिया तो 2 दूना 4, यही हो गया हमारा आंसर। तो x और y के मान हमें प्राप्त हो गए। तो इस तरह से ये सारे सवाल हैं, 2 पार्ट और बचे हैं, ये अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।